Good morning to all of you. Today we will see the chapter number 6, Ubuntu Linux command. Here you can see that how to start the terminal. एप्लीकेशन में जाके ये Ubuntu के स्टेप्स हैं. अब एप्लीकेशन में जाके एसेसरीज में जाके टर्मिनल और कंट्रोल अल्टर टी के साथ में आप कर सकते हैं. आउटपुट में आपको Ubuntu कैसा दिखेगा, लाइक दिस, administrator@ubuntu $symbol. The first word is the that string of the characters is the username. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर तक, राइट. देन आफ्टर बाय द सिंबल @ फॉलोड, और उसको जो @ सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट किया. द सिंबल @ इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कंप्यूटर दैट इज बीइंग यूज्ड. कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, राइट. फाइनली यू विल बी डिफाइन द कॉलन, ओके, एंड द नेम ऑफ द डायरेक्टरी वेयर यू आर वर्किंग इन. यहाँ पे आपका जो डायरेक्टरी होगा वो दिखिएगा. सी, यू कैन सी हियर, यहाँ से आप देख सकते हो. अगर आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से आपका Ubuntu आप स्टार्ट करके देख सकते हो. सी, पोर्टेबल यूनिक्स से डायरेक्टली आप यहाँ से Ubuntu ओपन करेंगे. CYG विन में भी आप सेम चीजें देख सकते हैं. यहाँ पे मेरे पीसी का नाम दिया है, देन $सिंबल, डेट और टाइम आज का है. इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है यहाँ पे, वो उसमें भी आप कमांड परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ शेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस. इट इज अ यूजर प्रोग्राम और एन एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द यूजर इंटरएक्शन. ओके, ये क्या है, एक तरीके का आपका कमांड लाइन इंटरफेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पीसी से हम इंटरएक्ट कर सकते हैं बाय दिस प्रोग्राम. It is also one type of program, or you can say the environment जो किसे प्रोवाइड किया जाता है यूजर को. यूजर इन द सेंस मैं हुई, आप हुए, राइट, वो. It is a command language interpreter that gives expects command and understands it, interact with the kernel to execute it, display result as per the given instruction. ये जो है एक तरीके का कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इट मीन्स ट्रांसलेटर दैट गिव द एक्सपेक्ट्स कमांड्स एंड अंडरस्टैंड. जो हम उसे कमांड देते हैं उसे वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, और उसे क्या करता है, तो सिस्टम को देता है. सिस्टम के अंदर कौन उसे किसके साथ में वो इंटरेक्ट करेगा, दैट इज विद द कर्नल. यू कैन सी हियर, ओके. एंड एग्जीक्यूटेड, जो कमांड का आउटपुट होता है वो रन होता है. रन होना इट मीन्स एग्जीक्यूट करना, ओके. टू विद द कर्नल टू एग्जीक्यूट, कर्नल से वो बोलेगा आप इसे एग्जीक्यूट करो तो उसे एग्जीक्यूट करेगा. एंड देन आफ्टर इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द आवर इंस्ट्रक्शन, ओके. टाइप ऑफ सेल, कितने टाइप्स के सेल हैं यहाँ बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं. बोर्न सेल, सी शेल, कॉर्न सेल एंड बैश सेल. उसके एक्सटेंशंस दिए हुए हैं, sh, .sh, csh, tcsh, ksh एंड अगेन बैश सेल का भी sh है. बोर्न सेल, इट इज द प्राइमरी सेल ऑफ यूनिक्स यूज्ड एज अ कमांड लाइन इंटरफेस. ये जो एक सबसे फर्स्ट सेल जो मार्केट में आया था इंटरेक्शन के लिए यूनिक्स में, जो उस टाइम पे आया था फर्स्ट सेल. बेसिक उसमें बहुत ही मिनिमम फीचर, जैसे आप व्हाट्सएप की बात करो तो उसमें स्टार्टिंग में जो वर्जन था उसमें इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी जो आपके व्हाट्सएप में इंक्लूडेड है, ओके. इट प्रोवाइड्स द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, ओके. ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स इंटरेक्शन, ओके. ये जो है बेसिक जो है ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए, सेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग के लिए. इट इज अर्लीस्ट यूनिक्स सेल, ये जो है न्यूएस्ट यूनिक्स है. इट इज एक्रोनिम इज .sh. उसके लिए हम सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए .sh का यूज. दिस सेल इन दैट two types of extensions are there, acronym CSH and TCSH. It is identified by CSH. Cell programming can be done using the C programming syntax in this cell. The newer version of CSH is TCSH. TCSH provides the additional shell script
programming feature to address the limitation of CSH. ये जो है CSH जो है प्रोग्रामिंग, इस सेल में हम सी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स के साथ में भी हम काम कर सकते हैं, जो कि आपने 10th में सी प्रोग्रामिंग सीखा हुआ है. CSH प्रोवाइड दी एडिशनल इंफॉर्मेशन. नाउ CSH का जो न्यूएस्ट वर्जन है, जैसे व्हाट्सएप के अलग अलग वर्जन जैसे 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, वैसे यहाँ पे इसका जो सेल एक्सटेंशन है आपका CSH, उसका न्यूअर वर्जन डेट इज TCSH है. TCSH provide additional shell script programming feature to address the limitation of CSH. जो C shell के CSH के जो लिमिटेशन थी उसको जो है ओवरकम करने के लिए CHS एडिशनल सेल स्क्रिप्टिंग के फीचर्स को इंक्लूड किया. दैट्स वाई यहाँ पे उसका एक्सटेंशन चेंज हो गया. कौन सेल और KSH was developed to combine the feature of both CSH and CSH. Means जो बॉर्न सेल और सी सेल में अलग अलग हम प्रोग्रामिंग करते थे उसको हम कंबाइन करके अगर एक प्लेटफॉर्म पे करना चाहें तो हम कौन सेल में कर सकते हैं. ओके. बैश सेल इज न्यूअर वर्जन ऑफ बॉर्न सेल. ये जो आपका बॉर्न सेल है उसका जो न्यूअर वर्जन है, अपडेटेड वर्जन, डेट इज योर बैश सेल. इट ऑल्सो कंटेन सेम सिंटेक्स एंड फंक्शन एज एसएच. बॉर्न सेल के जैसा ही इसका एक्सटेंशन और फंक्शनैलिटी है, सिंटेक्स भी है. Then nowadays bash shell considered as a standard shell for Linux system and is thus commonly used and available on all Linux operating system. ये आज के डेट में स्टैंडर्ड सेल कंसिडर किया जाता है और सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये बेसिक तरीके से अवेलेबल इंक्लूडेड ऑलरेडी होता है. जैसे कि विंडोज में हमारे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है वर्ड, पैड, नोटपैड, पेंट, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आती है, वैसे भी यहाँ पे सेल. नाउ शेल इंटरनल कमांड डोंट जनरेट. शेल के लिए आप नोट याद रखना, ये एक टाइप का इंटरनल कमांड है और ये जो है कोई भी न्यू प्रोसेस जनरेट नहीं कर सकता है. एंड कर्नल इज अ एक्सटर्नल कमांड और ये ऑलवेज बाइनरी फाइल के साथ में इंक्लूडेड होता है. राइट. नाउ कमांड, टाइप ऑफ कमांड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो टाइप के कमांड्स होते हैं. The command directly executed by the shell is called the internal command. कोई भी कमांड हो डायरेक्टली आपके शेल के साथ थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, मीन्स उसका आउटपुट आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंटरनल कमांड. और इंटरनल कमांड डज नॉट जनरेट एनी न्यू प्रोसेस. ओके. टाइप PWD, पर्सनल वर्किंग डायरेक्टरी, मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. आउटपुट PWD सेल इज बिल्ट इन. ऐसा आउटपुट आया तो ये आपका क्या कहलाएगा इंटरनल कमांड. एक्सटर्नल कमांड विच कैन बी implement by the kernel as called external command. जो कमांड एक्सटर्नल मीन्स कर्नल के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाए वो हमारा एक्सटर्नल कमांड. जैसे कि फंक्शंस वगैरह हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन एक्सेल में हम यूज करते हैं, वो हमारा क्या हुआ इनबिल्ट और इंटरनल फंक्शन. और हमें जो कुछ अपने पर्पस, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ क्रिएट करते हैं, डेट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सटर्नल फंक्शन. ओके. This type of command implemented by the kernel and make process ID at the time of the execution. ये सारे के सारे इस टाइप के कमांड्स क्या होते हैं, डायरेक्टली वो कर्नल के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं और उनके लिए एक अलग से प्रोसेस आईडी क्रिएट होती है कब, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूशन. This type of command have binary file explicitly stored in their in either sbin यूजर में जाके, ये डायरेक्टरी के नेम्स हैं sbin, यूजर बिन, यूजर में जाके बिन, और यूजर लोकल बिन डायरेक्टरी, यूजर के अंदर लोकल, लोकल के अंदर बिन डायरेक्टरीज में. ओके. इनके जो है एक्सप्लिसिटली ये स्टोर किए जाते हैं. राइट. हाइफन सिंबल यूज फॉर द ऑप्शन. सी टाइप इन्फो, इन्फो इज यूजर में जाके, बिन में जाके इन्फो. अगर इस तरीके के डायरेक्टरीज के रिगार्डिंग आए तो आप समझ लेना कि ये जो है आपके कमांड एक्सटर्नल कमांड है. कमांड के सिंटेक्स नाउ यू कैन सी. ओके. ये हमारा इंटरनल कमांड हुआ.
अभी सेम मैं यहाँ पे कर रही हूँ, नॉट फाउंड। ओके, ये टाइप के आपके आउटपुट आएंगे। नाउ कमांड में, जैसा कि प्रीवियसली रेगुलर क्लास जब अपने चल रहे तो मैं बताई थी आप लोगों को, कमांड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, नेम, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। नेम में कमांड इटसेल्फ, नेम जैसे ls echo कमांड हम यूज कर रहे थे, यस क्लियर कमांड जस्ट लाइक दिस, ये रहा, यू कैन सी हियर। ओके, ये टाइप कमांड है। नाउ ऑप्शंस जो उसके साथ में हम हाइफन सिंबल के साथ यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कमांड द नंबर ऑफ द मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस विल बी वेरी। इट मीन्स व्हाट, कमांड के अकॉर्डिंगली उसके ऑप्शंस जो है अलग अलग हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है किसी कमांड के साथ एक बहुत सारे ऑप्शंस आए आपके पास और किसी कमांड के साथ एक भी ना आए। ओके, दिस इज ऑप्शनल। सी, यू कैन सी कट माइनस डी। ओके, वो आगे आएगा तो मैं दिखा दूंगी। नाउ आर्ग्यूमेंट्स, along with the option user can also provide the arguments. A command may take 0 or more arguments to do its work. The number and expected meaning of the arguments vary from the command. Okay, it is also now commands and their output, कैसे command लिखना है और उसके output कैसे generate करने हैं। वो cat command फाइल क्रिएट करने के लिए, और यू कैन से दी टू फाइंड द अवेलेबल सेल इन योर सिस्टम, वो उसके लिए कैट कमांड का यूज होता है। यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल सेल, यो यूनिक्स में काम करेगा। ये आपके थ्योरी के लिए। डिटरमाइनिंग द डिफॉल्ट सेल, इको शेल आप करोगे तो आपका डिफॉल्ट सेल आ जाएगा। डॉलर, ये रहा आपका डिफॉल्ट बैश शेल है जो यू एग्जीक्यूट हो रहा है। चेंजिंग द करंट सेल को आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट वो टेम्पररी बेस होता है। जैसे ही आपका स्क्रीन बंद होगा वापस से आप लॉग इन करोगे तो आपका जो डिफॉल्ट सेल होता है वो आ जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नोट में, आप इसे रीड कर लेना। ओके, नाउ दिस इज फॉर ऑल टुडे। ओके, if you have any doubt we will keep the doubt counter, in that we will discuss and solve it. Okay, so up till then you have to take care about yourself and prepare it very clearly. Okay, ये सारी चीजें आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और रेगुलरली जो होमवर्क मिल रहा है उसे कंप्लीट करना है। साथ में आपको ये सारे जो भी कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक के ही कंटेंट है, बट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं। अगर आपको चाहिए कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में चाहिए, मींस टाइप्ड फॉर्मेट में, तो आप एक काम करो, टेक्स्ट बुक के आगे के पेजेस के आगे के फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ रीड करो, उसमें सारे कंटेंट यही मिलेंगे आपको।